तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हु शुड डू दिस सर्टिफिकेट, ISTQB फाउंडेशन लेवल सर्टिफिकेट। जब हम ISTQB सर्टिफिकेट के बारे में सोचते हैं कि मुझे करना है, तो एक हमारे मन में कंफ्यूजन रहती है कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरा एक्सपीरियंस इतना है, मेरे लिए फ़ायदा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसी के रिगार्डिंग आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये सर्टिफिकेट आपको करना चाहिए, अगर आपका एक्सपीरियंस कितना है, किस बेसिस पे करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके। तो ये सर्टिफिकेट ISTQB फाउंडेशन लेवल सर्टिफिकेट आपको करना है या नहीं करना है, ये इसका मैं आंसर और आई विल से कि मैं इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। पहला होगा कि डोमेन वाइज एंड सेकंड होगा एक्सपीरियंस वाइज। तो डोमेन वाइज पर आते हैं। लेट्स से कि आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फील्ड और डोमेन से जुड़े हुए हैं, और एक और एट द सेम टाइम पर्सन बी हु इज नॉट रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फील्ड। तो क्या आपको सोचना है करना है या नहीं करना है? तो कमिंग टू द फर्स्ट वन, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फील्ड से जुड़े हैं, देन अनडाउटेडली ये सर्टिफिकेट आपको एनी हाउ बेनिफिट करेगा। सिंपल सा आंसर है। जो ISTQB फाउंडेशन लेवल सर्टिफिकेट का को क्रिएट किया गया है, ये उन्हीं को एम करता है जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फील्ड में है। डेफिनेटली उन्हीं को कंसीडर करते हुए इसका सिलेबस डिजाइन किया गया है और इसका कंटेंट लिखा गया है। तो डेफिनेटली अनडाउटेडली अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपका सिंपल सा आंसर है यस, यू शुड डू दिस सर्टिफिकेट। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, दैट अगर कोई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फील्ड से नहीं जुड़ा हुआ है तो उसको क्या करना चाहिए। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि लेट्स से आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फील्ड से जुड़े हुए तो नहीं है, बट आपको इंटरेस्ट है या आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन और नॉलेज इंप्रूव करनी है, तब तो ये आप सर्टिफिकेट कर सकते हैं। ये मैं एग्जांपल से भी समझाता हूँ कि आज के टाइम पे अजाइल फॉलो होता है मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में। वहां पर क्या होता है कि डेवलपर ही यूनिट टेस्टिंग कर रहा है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर रहा है। तो ये इंटीग्रेशन यूनिट टेस्टिंग कैसे करना है, कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, अगर आपको इसकी नॉलेज चाहिए, देन डेफिनेटली आप ये सर्टिफिकेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको ये इतना ज़्यादा टेस्टिंग से आपका रिलेशन नहीं है, आप डेफिनेटली अलग जोन में हैं और आपको टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट भी नहीं है अपने प्रोजेक्ट में, तब आप इस सर्टिफिकेट को अवॉइड कर सकते हैं। somebody is in for example, let's say front end developing, he is not doing any testing, somebody is in the DevOps side, cloud side, then it's okay। अगर आप ये सर्टिफिकेट नहीं करते हैं, then perfectly okay। now coming to the second part, और I will say second, जो मैंने बताया था एक्सपीरियंस वाइज एक्सप्लेन करता हूँ। And coming to the second part, that experience wise, so मैं इसको again थ्री different experience में आपको explain करूंगा। पहले लेते हैं 0 से 2 इयर्स एक्सपीरियंस। तो 0 से 2 इयर्स एक्सपीरियंस का मतलब है कि आपने जस्ट अपना कैरियर स्टार्ट किया है और अभी भी आप जस्ट जुड़े हुए हैं, तो मैं कहूँगा कि अभी आप इस सर्टिफिकेट को तुरंत इमीडिएटली ना करें। पहले आप डिसाइड करें कि आपको किस टेक्नोलॉजीज में जाना है, किस डोमेन में आपको काम करना है। आप शुरू के 2 साल ले सकते हैं डेफिनेटली उसको सोचने में। आप प्रोजेक्ट स्विच करके देख सकते हैं, कंपनियां चेंज करके आप डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में काम करके देख सकते हैं। आपको समझ आता है कि नहीं, मुझे ये टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आपको उसी पे कैरियर बनाना है। तब अगर आपका ये डिसाइड हो गया है, तब तक आप डिसाइड करें 1-2 साल तक। और जब आपने डिसाइड कर लिया है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डोमेन में ही अपना कैरियर बनाना है, देन आपको ये सर्टिफिकेट कर ही लेना चाहिए। अनडाउटेडली ये बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा। बट अगर आपने अभी डिसाइड नहीं किया है, तो टेक योर टाइम, आप 1-2 साल का समय लें, आप डिसाइड करें कि आपको जाना भी है टेस्टिंग डोमेन में, नहीं किसी दूसरे डोमेन में जाना है, तो देन इट्स ओके। नहीं करना है आप, तो मेरा आंसर रहेगा 0 से 2 इयर्स के लिए कि फर्स्ट डिसाइड कि क्या करना है आपको, किस डोमेन में अपना कैरियर बिल्ड करना है। और इसमें मैं एक और ऐड ऑन करूंगा कि फ्रेशर्स के लिए क्या रहेगा, जो जस्ट या तो कॉलेज में लास्ट सेमेस्टर में है, डिसाइड कर रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं या फिर इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो उनका भी शॉर्ट में कवर कर देता हूँ
कि फ्रेशर्स को जनरली पता नहीं रहता है कि वो उनको प्रोजेक्ट कंपनी में किस प्रोजेक्ट में काम कराएंगे, क्या डोमेन में उनका कैरियर होने वाला है। तो अगेन उनको भी यही करना है कि पहले उनको डिसाइड करना है कि किस डोमेन में जाना है। किसी भी पॉइंट पे आपको आपका फिक्स हो जाता है कि आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डोमेन में ही जाना है, देन आप इस सर्टिफिकेट के लिए प्लान करें, इस सर्टिफिकेट की तैयारी करें एग्जाम की, और उसको पास करें। तो इसका सिंपल शॉर्ट आंसर यही रहेगा कि पहले आप डिसाइड करें, देन गो फॉर द एग्जाम। If you if you have decided that you want to build your career in software testing domain now, तो अभी लेट्स से कि कोई है जिसको 2 से 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, कि इसकी सेकंड कैटेगरी हम बना देते हैं 2 से 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो इसका मतलब कि आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फील्ड में जाना है, आपको इस पे कैरियर बनाना है, देन अनडाउटेडली ये सर्टिफिकेट इज अ मस्ट। आप ये सर्टिफिकेट जरूर करें, ये मेरा रिकमेंडेशन है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वो जरूर आप देखें। और इस सर्टिफिकेट को अगर 2 से 5 एक्सपीरियंस है तो फिर आपको है कि हाँ कर लेना चाहिए, इसमें कुछ सोचना नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा ये सर्टिफिकेट। नाउ कमिंग टू द थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी इज somebody having experience of more than 5 years। आपके पास 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो फिर आपको क्या करना है? ओके तो अ, अगर आप 5 6 साल 7 साल एक्सपीरियंस है, तो एक पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो फाउंडेशन लेवल सर्टिफिकेट है, ये फाउंडेशन तक ही है। आई I मीन कि बेसिक नॉलेज होगी इससे आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की कॉन्सेप्ट पता चलेंगे डेफिनेटली। बट जो आपका एक्सपीरियंस है अब मोर देन 5 इयर्स, 5 साल का आपका एक्सपीरियंस है, देन इस सर्टिफिकेट के साथ आपको कुछ एड ऑन सर्टिफिकेट भी करना पड़ेगा। अगर आपको अपनी प्रोफाइल हाईलाइट करनी है, अपनी प्रोफाइल स्ट्रांग दिखानी है, केवल इस सर्टिफिकेट से हो सकता है कि उतना ज्यादा फायदा ना हो। बट अगर इस सर्टिफिकेट को आप करते हो तो ISTQB के ही बहुत सारे सर्टिफिकेट होते हैं, एडवांस लेवल और आई विल से एक्सपर्टाइज सर्टिफिकेट। तो वो सर्टिफिकेट को भी आप देख सकते हो, स्पेशलाइज होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑटोमोटिव के, ऑटोमेशन के, देन अजाइल में उनके सर्टिफिकेट हैं, देन परफॉर्मेंस टेस्टिंग, गेम टेस्टिंग, अल्फा बीटा टेस्टिंग, तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो उन सब सर्टिफिकेट को करने के लिए उनकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको फाउंडेशन लेवल सर्टिफिकेट क्लियर करना होगा। तो अगर आपको 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो ठीक है, आप ये सर्टिफिकेट करें, ये आपको हेल्प करेगा। बट इसके साथ एक और सर्टिफिकेट आप अपनी प्रोफाइल में ऐड ऑन कर लें, कोई एडवांस लेवल का, जो ISTQB का भी हो सकता है। जैसे कि जो मैंने अभी नाम बताया आपको, उनके एक्सपर्टाइज सर्टिफिकेट्स हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो आई होप कि मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया होगा कि किसको करना है किसको नहीं करना है। इस वीडियो में ही आपको पूरा एक्सपीरियंस वाइज, डोमेन वाइज आइडिया लग गया होगा। तो आप अपना डिसाइड कर लें, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस 2 से 5 इयर्स का है, देन डेफिनेटली गो फॉर मोर देन 5 इयर्स है, तो इस सर्टिफिकेट के साथ एक और एक्सपर्ट और एडवांस लेवल सर्टिफिकेट जरूर ऐड करें, बहुत ही ज़्यादा आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग दिखेगी। सो इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।